हेलो। नमस्कार भाई, कैसे हो आप लोग? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है भाई? एक बार बताओ जल्दी से। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। हैप्पी नवरात्रि भाई, हैप्पी नवरात्रि। बहुत बढ़िया। सबको ईद मुबारक, सबको हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। जय जगन्नाथ भाई। अन्ना जी, नमस्ते भाई। जय माता दी भाई। हैप्पी नवरात्रि भाई, राम राम भाई। ईद मुबारक भाई। चलो आ जाओ। सबको नमस्कार। शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम के अगले पार्ट की, अगले हिस्से की। राधे राधे भाई। चलो, तो वेन डायग्राम में हमने पढ़ लिया था यहां तक। चलो, इसके बाद आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे वुमन मदर विडो, महिला माँ विधवा। वुमेन मदर विडो, महिला माँ विधवा। अब महिला माँ विधवा में, वुमेन मदर विडो में देखो, मदर जो है वो माँ तो होंगी ही, और माँ जो है विधवा हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। माँ विधवा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो माँ और विधवा का, मदर और विडो का ये बनेगा, ये मदर हो गया, ये विडो हो गया। कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। लेकिन वुमेन महिलाएं दोनों होंगी, माँ भी महिला होगी और विडो भी, विधवा भी महिला होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। स्मोकर, नॉन स्मोकर, लॉयर। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान न करने वाला और वकील। देखो बच्चे, जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आ जाए, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वालिटी आ जाए, तो हमेशा अलग अलग चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वालिटी नेगेटिव क्वालिटी में नहीं हो सकती और नेगेटिव क्वालिटी पॉजिटिव क्वालिटी में नहीं हो सकती। ठीक है, तो स्मोकर अलग रहेगा और नॉन स्मोकर अलग रहेगा। ठीक है, स्मोकर नॉन स्मोकर दोनों अलग अलग रहेंगे और दोनों ये लॉयर होंगे या नहीं होंगे, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी आ जाए, दोनों अलग अलग बनेंगे। ड्रंकर नॉन ड्रंकर, स्मोकर नॉन स्मोकर, मेल फीमेल अलग अलग रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लॉयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लॉयर स्मोकर भी हो सकते हैं, नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें बच्चों का डाउट जो बना था कि सर ये बीच वाले हिस्से के लॉयर कौन से हैं, ये बीच वाले हिस्से के लॉयर कौन से हैं जो ना तो स्मोकर है ना नॉन स्मोकर है। ये वकील तो हैं, बट स्मोकर भी नहीं है, नॉन स्मोकर भी नहीं है। अगर स्मोकर है तो नॉन स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर है तो स्मोकर नहीं है। बट ये कौन से हैं जो स्मोकर भी नहीं है? अगर स्मोकर नहीं है तो नॉन स्मोकर होने चाहिए, नॉन स्मोकर भी नहीं है। ये अनडिफाइंड एरिया है। जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आ जाए, तब अनडिफाइंड एरिया रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों से बाहर कैसे हो सकते हैं? मेल फीमेल, डॉक्टर, ड्रंकर नॉन ड्रंकर, इंजीनियर, है ना? चलो, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। राम रोशन आज देखूंगा भाई टेलीग्राम ग्रुप को, इसका सॉल्यूशन आज करवाऊंगा। शूज शर्ट्स क्लॉथ्स, चलो देखो। तो देखो, शूज शर्ट्स क्लॉथ्स, जूते शर्ट कपड़े। अब देखो,
अब कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि भाई जूते भी तो कपड़े के बने होते हैं, कुछ चमड़े से बने हैं, कुछ कपड़े से बने हैं। कन्वर्स के शूज, पीटी शूज, स्कूल शूज, वो तो आपके कपड़े से भी बने होते हैं, है ना। स्पोर्ट्स शूज भी कई कपड़े से बने होते हैं, कई क्या सारे, लेकिन वो बने होते हैं, लेकिन वो शूज जो है वो एक फुटवियर की कैटेगरी में आता है, वो क्लोथ्स की कैटेगरी में नहीं आता, वो क्लोथ्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। शूज जो है अलग रहेगा और शर्ट्स जो है वो क्लोथ्स की कैटेगरी में आएंगे। शर्ट्स क्लोथ्स होंगी, कपड़े होंगे। शूज अलग है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। देखो, कुछ इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, उनका आपको याद होना चाहिए। फैक्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इनमें ना मेरी चलती ना आपकी चलती, तथ्यों पर चलती है। फैक्ट जो तथ्य हैं वो हैं, नहीं है तो नहीं है। सुलेखा फिगर कंप्लीशन की प्रैक्टिस शीट आज अपलोड हो जाएगी। अनिस क्या रिप्लाई करना है बताओ जी, आ जाओ। तो देखो सिंपल है, चेस जो है वो इंडोर गेम है, टेबल टेनिस भी इंडोर गेम है, लेकिन क्रिकेट आउटडोर, वो इंडोर गेम में नहीं आएगा। चेस इंडोर है, लूडो इंडोर है, टेबल टेनिस इंडोर है, ठीक है। क्रिकेट आउटडोर है, फुटबॉल आउटडोर है, बास्केटबॉल आउटडोर है, कबड्डी आउटडोर है, खो खो आउटडोर है। अब आप कहोगे सर क्रिकेट अगर स्टेडियम में खेला जाए, पैक्ड स्टेडियम हो, तो वो तो इंडोर हो गया। नहीं बच्चे, इंडोर ऐसा नहीं होता कि पैक्ड। ऐसे तो कबड्डी भी ओलंपिक में पैक्ड स्टेडियम में ही खेला जाता है, लेकिन वो आउटडोर माना जाता है, जिसका ग्राउंड मैप, मैपिंग, ग्राउंड की मैपिंग, नाप तोल जो फिक्स हो। जैसे क्रिकेट की पिच फिक्स है, बाउंड्री फिक्स है, ऐसे फुटबॉल के भी रूल्स फिक्स है, ग्राउंड में फिक्स है ना। ऐसे कबड्डी का भी जो मैदान होता है उसमें फिक्स है, तो वो आउटडोर माना जाता है। वो पैक्ड स्टेडियम में है या ओपन में है वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे चेस है, फिक्स एरिया फिक्स नहीं है ना ग्राउंड का, कहीं पर भी बैठ के खेल लो। टेबल टेनिस है, अब आप कहोगे टेबल टेनिस का तो टेबल तो फिक्स है, टेबल फिक्स है ना, ग्राउंड तो नहीं है ना फिक्स, तो वो इंडोर है। जो फिक्स बांट रखे हैं वो इंडोर होते हैं, या आउटडोर गलत लिख दिया मैंने, इंडोर लिखना था। जो एरिया बांट रखा है, जो इंडोर और आउटडोर की लिस्ट बना रखी है, ठीक है। और सारे गेम्स नहीं पूछे जाते, आमतौर के गेम्स पूछे जाते हैं। आप गूगल करके भी देख सकते हो इंडोर गेम्स की लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंडोर गेम्स, लिस्ट ऑफ आउटडोर गेम्स। चलो उसको कराऊंगा, उसको बाद में कराऊंगा। अब देखो ये कुछ प्रीवियस ईयर है ना। मशीन, लेथ, मैथ। अब लेथ एक मशीन है, नहीं पता हो तो बता दूं, लेथ एक मशीन है। अब लेथ एक मशीन है तो लेथ मशीन होगा, मैथ गणित तो अलग होगा, गणित कोई मशीन थोड़ी ना। बी इज द राइट आंसर। अब आप आंसर देने लायक बन चुके हो, अब आप आंसर देना, ऑप्शन के साथ होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे। चलो भाई अब आप आंसर देना। अब तक मैं नॉलेज पुट कर रहा था, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। देखो पहले दो के बारे में बनाया करो कि स्नेक जो है वो रेप्टाइल तो है ही, ये तो कंफर्म है।
स्नेक रेप्टाइल है, ये तो मैंने करवाया भी था। स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टवाइज, है ना, लिजर्ड। अब कुछ सांप जो है विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ सांप पॉइजनस होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ होते हैं ना, कुछ विषैले होते हैं, कुछ नहीं होते। तो कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नहीं होते। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। पॉइजनस भी तो है, सारे नहीं होते भाई, सारे सांप पॉइजनस नहीं होते। बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो काट लेते हैं, जहरीले नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, एम सदस्य है, एफ महिला है, डी चिकित्सक है। फीमेल डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और वो मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डी कैसे बोल रहे हो भाई, सारे मेंबर थोड़ी ना होंगे, सदस्य सारे थोड़ी ना होंगे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम स्मोकर, लॉयर, नॉन स्मोकर। देखो आ गया, स्मोकर, लॉयर, नॉन स्मोकर, अभी अभी कराया था। बी इज द राइट आंसर, ये तो फटाक दे ही दोगे। नेक्स्ट देखो, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट इस टाइप के बाद में कराऊंगा, ये जो नंबर वाले हैं वो बाद में कराऊंगा। अब ये उल्टा वेन डायग्राम है। उल्टा कैसे, देखो अब तक तो क्या था कि 3 वर्ड्स देते थे, 4 वर्ड्स देते थे, उनका वेन डायग्राम क्या बनेगा। वेन डायग्राम दिया है और ये पूछा ये किसका बनेगा। वेन डायग्राम दिया है और ये पूछा ये किसका बनेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो इस केस में देखो, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन मैं नॉलेज की बात करूं तो मैं चारों कराऊंगा। ठीक है, जल्दी से सोचो, चारों कराऊंगा। नोट्स कैसे बनाएं, कॉपी पेन लेकर के, जैसे जैसे मैं लिख बताता जाऊं वैसे वैसे बनाते जाओ। आ जाओ, शूज, वॉचेज, गूगल्स, जूते, घड़ियां, चश्मे। अगर मैं ए की बात करूं तो ए जूते अलग, घड़ियां अलग, चश्मे अलग, ए ऐसा बनेगा। तीनों अलग अलग, मान लो ए आ जाए तो अलग अलग होगी। चश्मे, कलमें, डायरियां, ये भी तीनों अलग अलग होंगी। चश्मे अलग, कलम कलम अलग, पेन्स अलग, डायरी अलग। ठीक है, अगर मैं बात करूं सांप, छिपकली, रेप्टाइल, देखो मेरे पढ़ाने का फायदा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्लियर करने का फायदा, पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। विन अब ये पूछा हुआ है, डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, करवाया था ये। स्नेक अलग, लिजार्ड अलग और रेप्टाइल दोनों है, तो सी इज द राइट आंसर। इसका जवाब सी है। अब मैं अगले को भी बता देता हूं। अगला देखो, डॉटर, सन, ब्रदर। डॉटर बेटी बेटा अलग, अब बेटी भाई नहीं कहला सकता, बेटी भाई नहीं कहला सकता, बेटा भाई कहला सकता है। इसका होता तो ये होता। ठीक है, डन। चलो अगला बताओ भाई। हाँ तो अनिस, वीओडी बैच में जिस चैप्टर में 3 वीडियो करा रखे उसमें 3 शो करेगा, जिसमें 5 करा रखे उसमें 5 शो करेगा, जिसमें 8 करा रखे उसमें 8 शो करेगा, जिसमें 2 करा रखे उसमें 2 शो करेगा।
रीजनिंग के टॉपिक छोटे हैं, मैथ्स की तरह नहीं है कि 40-40, 30-30 वीडियो की जरूरत है। रीजनिंग के टॉपिक 2-2, 3-3, 4-4 क्लास के हैं। चलो, फादर ब्रदर मेल की अगर मैं बात करूं तो फादर ब्रदर, पिता जो है भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेल दोनों होंगे, ये बनेगा। लिटरेट इंजीनियर फार्मर की अगर मैं बात करूं तो देखो, इंजीनियर होगा वो पढ़ा लिखा तो होगा, इंजीनियर जो होगा वो पढ़ा लिखा तो होगा। किसान इंजीनियर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये बनेगा। ठीक है। मदर आंट डॉक्टर की बात करूं, मदर आंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और डॉक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, ये बनेगा। तो इसका आंसर है डी। डी यही बनेगा कि जो दादा होंगे वो किसी के पिता तो होंगे, और पिता होंगे वो पुरुष तो होंगे। दादा जो होंगे वो पिता तो होंगे, भाई दादा कहला रहे हैं तो किसी के बाप तो बने होंगे ना, उसका बेटा बना होगा तब उसका बेटा, उसी के तो दादा बनेंगे, और दोनों मेल तो होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अब ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नॉलेज है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। करो भाई। अब जीएस से रिलेटेड क्यों बोला मैंने, अब जिसको ये नहीं पता कि पेसो कोई करेंसी है वो कर ही नहीं पाएगा। भाई पेसो करेंसी है, कौन सी कंट्री की है जल्दी बताओ। पेसो अलग है, टका अलग है। पेसो कौन सी करेंसी, कंट्री की करेंसी है, और ये दोनों करेंसी है। टका तो वेस्ट में, टका तो बांग्लादेश की है ना। पेसो किसकी है, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। टका तो बांग्लादेश की है। अब गूगल मत करना, याद होना चाहिए भाई, आप लोगों को जीएस पढ़ते हो। टका टोक्यो की है, टका टोक्यो की नहीं है, टका तो बांग्लादेश की है। चलो आ जाओ, करो। देखो, ईटेबल प्लम्स और फ्रूट्स की बात करूं, आलू बुखारे जो होते हैं, प्लम्स जो होते हैं, वो फल तो होते ही हैं, और फल खाने लायक ही होते हैं, ये बनता। बी की अगर मैं बात करूं, मेल फीमेल डॉटर, तो फीमेल डॉटर जो होंगे वो फीमेल तो होंगी, डॉटर फीमेल तो होंगी कंप्लीटली, और मेल अलग। सी की अगर मैं बात करूं, वुमेन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ 100% डॉक्टर तो होगा ही, और वुमेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वुमेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये बनेगा। डी की अगर बात करूं तो डी, देखो डी यही होगा, डी इसका आंसर है, डी यही होगा कि भाई एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमी जो है, महिलाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फिलैंथ्रोपिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, सी नहीं होगा बच्चे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तो होगा ही, गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर तो होगा ही, वो तो 100% है डॉक्टर तो। डन, करो।
आ जाओ। पोटैटो, वेजिटेबल, ग्रेप्स। आलू सब्जियां तो हैं ही और अंगूर नहीं है। सी इज द राइट आंसर। खत्म। नेक्स्ट। कुत्ते, बिल्ली, लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है वो एक कुत्ते की प्रजाति है। लेब्राडोर कुत्ता ही होता है, होता तो डॉग ही है ना, कैट अलग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कथक, जाइलोफोन। बताओ जल्दी। कथक जो एक डांस है, कथक अलग होगा। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कथक एक डांस है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ। अब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए। फादर, पिता वुमेन तो नहीं कहलाएंगे, तो पिता और वुमेन तो अलग होंगे ही होंगे ना। फादर अलग होगा, वुमेन अलग होगा। अब पायलट महिलाएं भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं पायलट। तो प्रोफेशन तो कोई भी हो सकता है। ए इज द राइट आंसर। बने ना स्ट्रॉन्ग वेन डायग्राम में। अगला देखो। मैकेनिक, पियून, लॉयर। करो जल्दी करो, इसका करो, सोचो। हो गया। अब देखो। अब आपको कहोगे सर प्रोफेशन आपने कहा था कि कुछ परसेंट चलेगा, तो कईयों का बी आ रहा है, कईयों का सी। बी कैसे टिक कर सकते हो इसमें यार। देखो, पियून कोई प्रोफेशन नहीं है, पियून एक पोस्ट है, और पोस्ट एक टाइम पे एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। ऐसे मैकेनिक भी कोई प्रोफेशन नहीं है, वो भी पोस्ट है, वो भी अलग होगा। पियून और मैकेनिक पोस्ट है, वो किसी के साथ मर्ज नहीं हो सकते। ना पियून पोस्ट के साथ मर्ज हो सकता है, ना मैकेनिक पियून मैकेनिक के साथ मर्ज हो सकता है, ना मैकेनिक पियून के साथ मर्ज हो सकता है, और ये किसी के साथ भी मर्ज नहीं हो सकता है। किसी के साथ भी प्रोफेशन मर्ज होते हैं। लॉयर इंजीनियर हो सकता है ना। इंजीनियर डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर डांसर हो सकता है, डांसर प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर एक्टर हो सकता है, एक्टर राइटर हो सकता है, राइटर पोएट हो सकता है। लेकिन मैकेनिक एक पोस्ट है जो किसी के साथ मर्ज नहीं होगी, किसी के साथ भी। पियून एक पोस्ट है जो किसी के साथ भी मर्ज नहीं होगी। जब दोनों किसी के साथ मर्ज नहीं होंगे तो लॉयर भी अलग ही होगा, क्योंकि ये किसी और के साथ मर्ज हो ही नहीं सकती। पोस्ट एक टाइम पे एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पे काम करता है। मदर, वुमेन, हस्बैंड। मदर, वुमेन, हस्बैंड। मदर जो है वुमेन तो होंगी, हस्बैंड अलग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। ये तो आसान है। टाइगर अलग, स्नेक अलग, हाथी अलग। नेक्स्ट। जिनमें सोचने का टाइम
मतलब जरूरत ही नहीं है, उनमें टाइम नहीं देता मैं। अब ये क्या सोचना, टाइगर अलग, स्नेक अलग, एलिफेंट अलग, लायन आ जाता वो अलग, कैट आ जाता वो अलग, डॉग आ जाता वो अलग, बफेलो आ जाता वो अलग, काव आ जाता वो अलग। फर्नीचर, चेयर, टेबल, अब इसमें क्या सोचना, चेयर अलग टेबल अलग, दोनों फर्नीचर है। अब देखो प्रीवियस ईयर कितने आसान आ रखे हैं, चेयर टेबल फर्नीचर, क्या जरूरत है, पागल है क्या एसएससी यार। तो चेयर टेबल फर्नीचर मतलब जब जब किसी चैप्टर का बेसिक पहली क्लास जिसमें मैंने वेन डायग्राम समझाना शुरू किया था, तब मैंने कहा था चेयर अलग टेबल अलग, अगर फर्नीचर आ जाए तो ये दोनों है। सोचो उस क्लास में से एसएससी ने प्रीवियस ईयर बना रखे हैं, लानत है। कुछ तो ढंग का लेवल बनाना चाहिए ना एसएससी को। और फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि अरे सर इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है। भाई पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान पूछा जाएगा तो पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ। एनिमल, लायन, जैकल्स। एनिमल, लायन, जैकल, जल्दी सोचो। अब सोचना क्या है इसमें तो भाई, लायन के बारे में तो मत सोचो, कई सीआर नहीं पता कईयों को, जैकल्स होते क्या हैं, सीआर होते क्या हैं। भाई वो भी एनिमल ही होते हैं ना, बताओ तो। नेक्स्ट, ये वाले बाद में कराऊंगा, नंबर वाले सारे एक साथ करा दूंगा। चलो, मदर हस्बैंड मेल, माँ पति पुरुष, पति पुरुष तो है ही, माँ अलग, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका तो छोड़ो, पेन पेंसिल इरेजर, क्या टाइम लगाना। नेक्स्ट करो। इसमें गलती करोगे, क्या गलती करोगे बताऊंगा। देखो, अब इसमें गलती पता क्या होती है, बच्चे पे क्या सोचते हैं कि ब्रेन स्पेशलिस्ट जो होता है वो सर्जन भी हो सकता है ना, और सर्जन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बच्चे ऐसा सोचते हैं। यही सोचा होगा। रख दे वहां, रख दे, है ना। चलो, अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो देखो, गायनेकोलॉजिस्ट वाला कराया था वो डॉक्टर होता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर होता है, सर्जन वो डॉक्टर होता है, डॉक्टर सारे होते हैं, ठीक है, डॉक्टर सारे होते हैं। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन आ जाती है, पहले एमबीबीएस किया जाता है जिसमें डॉक्टर बनता है, फिर एमडी किया जाता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो होती है वो अलग होती है। कोई गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ बनता है, कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए बनता है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट ब्रेन की बीमारी के लिए बनता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट दिल की बीमारी के लिए बनता है ना, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब फेफड़ों की सांस की बीमारी के लिए बनता है, ठीक है। तो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जब स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं तो वो अलग अलग बन गए। ब्रेन स्पेशलिस्ट ब्रेन के लिए बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट के लिए बन गया, पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़ों के लिए बन गया, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग बन गए। न्यूरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं ब्रेन स्पेशलिस्ट को, है ना। ऐसे ही ने ऑर्थो में, ऑर्थो का डॉक्टर जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, टूट फूट का, है ना, वो अलग स्पेशलिस्ट बन गया।
तो जब सब अलग अलग बन गए तो ब्रेन स्पेशलिस्ट और सर्जन अलग, सर्जन अलग, ब्रेन स्पेशलिस्ट अलग, ये दोनों अलग होंगे। अब बच्चों मेरे पास डाउट भी लेके आए थे, सर ब्रेन स्पेशलिस्ट जो है वो सर्जन नहीं हो सकता क्या? नहीं भाई, सर्जन अलग होगा। अब एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर क्या पता वो दिमाग की सर्जरी कर रहा हो तो। भाई सर्जन जो होता है ना, वो दिमाग की सर्जरी करे, वो दिल की सर्जरी करे, वो पेट की सर्जरी करे, वो गले की सर्जरी करे, वो पूरे शरीर को चीर फाड़ कर दे, लेकिन वो सर्जन ही होता है। जैसे एक शाहिद कपूर की मूवी थी जिसमें वो दारू पीता रहता है, कबीर सिंह थी शायद, हाँ शायद कबीर सिंह थी, है ना, वो सर्जन था, सर्जरी करता रहता है तो ऑपरेशन करता रहता है। ठीक है, तो सर्जन अलग होगा, ब्रेन स्पेशलिस्ट अलग होगा, इवन गायनकोलॉजिस्ट होता है वो अलग होगा, है ना। अब ये इंडियन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ए इज द राइट आंसर, ए होगा भाई। इंडियन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बाहर के भी तो हो सकते हैं। बी जिसने सोचा उसने सबको इंडियन बना दिया। सी जिसने सोचा उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, बहुत बच्चों ने सी टिक किया था, एक्चुअल जब क्वेश्चन आया था तब भी सी टिक करके आए थे बच्चे, मेरे पास आकर के बोले थे कि सर हम तो ये सोचे ब्रेन स्पेशलिस्ट सर्जन भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अरे ये तो कर दो। बताओ भाई क्या जवाब आएगा, देखता हूँ। देखो पंजाबी एक लैंग्वेज है भाई, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, और ना पता हो तो मलयालम भी एक लैंग्वेज है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेरेंट्स ग्रेजुएट क्रिकेट। ठीक है, अब देखो पेरेंट्स ग्रेजुएट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्रिकेटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो बी इज द राइट। नेक्स्ट, ये तो आसान है, फादर होगा तो मेल तो होगा ही, टीचर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, फादर 100% मेल होगा ही, टीचर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, कमल अलग, लिली अलग, आम अलग, इसमें तो क्या ही टाइम लगाना। नेक्स्ट, इसमें सोचो। करो। अब इंजीनियर लॉयर हो भी सकता, मैंने आपको कहा था प्रोफेशन एक हो सकते हैं, प्रोफेशन कुछ पर्सन चल सकते हैं, शादीशुदा तो कोई भी हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखो मैंगो अलग, बनाना अलग, फ्रूट्स दोनों होंगे। नेक्स्ट, बोली भाषा होती है और भाषा संचार का साधन होता है, कम्युनिकेशन का साधन होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये फटाफट होने वाले क्वेश्चन है भाई, फुटबॉल फैंस क्रिकेट फैन भी हो सकते हैं, फुटबॉल फैन क्रिकेट फैन भी हो सकते हैं। मैं फुटबॉल भी देखता हूँ, मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, दोनों का दीवाना हूँ, हालांकि इनमें से कोई भी ना देखता मैं। ठीक है, और डॉक्टर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट करो।
अब डॉल्फिन, शार्क अलग, दोनों समुद्री जीव जंतु हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महिलाएं ह्यूमन मानव तो होंगी, लायन अलग। नेक्स्ट, करो। अब लैपटॉप, माइक्रोवेव दोनों अलग होंगे। तो जब ये लेटर दिए हों तो पहले दो के बारे में सोच लिया करो जिनके बारे में कंफर्म हो कि लैपटॉप और माइक्रोवेव मिक्स नहीं हो सकते। इसमें माइक्रोवेव और लैपटॉप, माइक्रोवेव कंप्लीटली लैपटॉप बना दिया गलत, माइक्रोवेव लैपटॉप को इकट्ठा कर दिया गलत। इसमें माइक्रोवेव लैपटॉप अलग, इसमें माइक्रोवेव लैपटॉप अलग। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तो कंप्लीट होगा ना, ऐसा तो ना कुछ लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक होंगे कुछ लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, गलत, कंप्लीट होंगे। तो डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक तो दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट करो। देखो, मोबाइल, बुक, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल उपकरण। अब देखो, एक बात सोचने वाली बात है ना, कि मोबाइल और बुक तो अलग होंगी। सही आंसर तो ये होना चाहिए कि मोबाइल कंप्लीटली सारे के सारे डिजिटल डिवाइस हैं, है ना, सारे के सारे डिजिटल डिवाइस हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना कि मोबाइल और बुक तो अलग होंगी। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो मोबाइल और बुक को मिला रखा है, गलत। इसमें देखो तो भी मोबाइल बुक को मिला रखा है, गलत। इसको देखो, मोबाइल बुक को अलग कर रखा है। लेकिन इसमें बुक, कुछ बुक डिजिटल डिवाइस बन रखे हैं, बुक डिजिटल डिवाइस नहीं होती, गलत। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऑप्शन की प्रेफरेंस दी जाती है कि मोबाइल कंप्लीटली डिजिटल डिवाइस ना मान करके कुछ परसेंट मान लिया, क्योंकि बाकी बिल्कुल गलत हो गए। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैप्टन प्लेयर तो होगा, कैप्टन टीम में से ही सेलेक्ट किया जाता है, और प्लेयर तो है ना, ठीक है। तो कैप्टन 100% प्लेयर तो जाएगा ही जाएगा। जिसमें पहले दो के बारे में सोचो, कैप्टन अंदर प्लेयर बाहर किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है? नहीं। इसमें दे रखा है? नहीं। कैप्टन अंदर प्लेयर बाहर, कैप्टन अंदर प्लेयर बाहर इसमें, कैप्टन अंदर प्लेयर बाहर इसमें। अब आप कहोगे सर प्लेयर कोच भी हो सकता है। नहीं भाई, कोच कभी खेलता थोड़ी ना है, कोच सिर्फ कोचिंग देता है, वो खेलता नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, कोच है वो कभी प्लेयर हुआ करता था
लेकिन अब प्लेयर नहीं है, वो कोच है, वो खेलेगा नहीं। किसी मैच में ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो क्रिकेट का कोच है और 7-8 6-7 बंदे आउट हो गए, फिर खुद उतर के आ रहा है मैदान में, बोला मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं होगा ना। हारे जीते कोच खेलेगा नहीं, कोच खेलेगा नहीं तो गलत। ऐसा नहीं है कि कुछ कोच प्लेयर होंगे। अब आप कहोगे हो सकता है सर वो एक टीम में कोच और दूसरी टीम में खेल ले, है ना, वो कोच भी बन जाए और आईपीएल में जाकर के खेल भी ले। तो भाई वो उस गेम में नहीं है ना, वो टूर्नामेंट, वो गेम, वो खत्म हो गया ना। तो इसमें तो ऐसा कर दिया कि कुछ कोच प्लेयर भी है, कोच प्लेयर बना दिया, कोच मैदान में उतर के आ सकता है, नहीं, गलत। नेक्स्ट बताओ। ग्रेजुएट होंगे वो शिक्षित तो होंगे, एजुकेटेड तो होंगे ही होंगे। तो ग्रेजुएट 100% एजुकेटेड होगा, और बेरोजगार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनएम्प्लॉयड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये गलत, ये गलत, ये गलत। बी इज द राइट आंसर। करो। अब देखो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो है वो हालांकि एसएससी में ये बोला जाता है कि इंग्लिश की मानी जाएगी, लेकिन सीजीएल 2024 में भी ऐसा हुआ और सीजीएल 2023 में भी ऐसा हुआ, 24 में भी ऐसा हुआ, 23 में भी ऐसा हुआ। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि 24 में क्या था, 24 में जो एक नदी वाला केस था, है ना, जीएस का क्वेश्चन डाला कि वो हिंदी में कुछ अलग मतलब निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ अलग मतलब निकल रहा है। ऐसा 23 में भी हो चुका, 22 में हो चुका, 21 में भी हो चुका। तो कई केसेस में आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है। जैसे एनिमल की हिंदी अगर मैं बात करूं तो पशु है, और यहां क्या दे रखा है, जंतु। तो जंतु तो लिविंग थिंग्स होते हैं, जंतु तो लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अगर मैं इसमें हिंदी की बात करूं तो कीट पतंग जो है ना वो जंतु तो होंगे, कीट पतंग 100% जंतु तो होंगे। लेकिन यहीं एनिमल की इंग्लिश की बात करूं तो पशु देना चाहिए, और पशु अगर होगा तो कीट अलग पशु अलग। कीट पशु नहीं होते, जंतु होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो कैसे केस में आपको आजकल ऐसा नहीं मान सकते कि इंग्लिश का ही मान्य होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि मिस प्रिंटिंग हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए तो इंग्लिश का मान्य होगा, लेकिन अब हिंदी इंग्लिश दोनों मान्य होते हैं पिछले 4-5 साल से। तो कीट अगर जंतु की बात करूं तो ये होगा, और इंसेक्ट अगर एनिमल की बात करूं तो अलग अलग होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में, एनिमल के केस में खास करके हिंदी में पढ़ लेना। चलो, तो कीट जंतु तो होगा ही होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। पॉइजनस हो भी सकते हैं, कुछ कीट पतंग पॉइजनस होते हैं, कुछ कीट पतंग पॉइजनस नहीं होते। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो।
वॉइस कब से नहीं है? कौन से क्वेश्चन से वॉइस नहीं है भाई? एक बात हो, इस क्वेश्चन में वॉइस इसमें थी? यस और नो? बस इसमें बताओ यस और नो। इसमें यस थी, ठीक है। चलो इसके बाद पढ़ा देता हूं। तो भाई इंसेक्ट जो होते हैं, यहां पर जो है इसमें थी, इसमें यस, इसमें भी थी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। चलो आ जाओ। रेप्टाइल जो है, अब देखो इस केस में यहां पर भी एनिमल जो है वो प्राणी दे दिया है ना, तो प्राणी होते हैं जीव जंतु, और जीव जंतु जो होते हैं वो ऑब्वियसली बात है सारे होंगे। तो सारे होंगे तो घड़ियाल जो वो एक सरीसृप रेप्टाइल है, और प्राणी तो सारे होंगे। लेकिन यहीं पे पशु दिया होता, पशु दिया होता तो पशु बिल्कुल अलग हो जाता। यहीं पे पशु दिया होता तो बी हो जाता, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, अब देखो परियां जो हैं पौराणिक जीव हैं, मिथिकल क्रिएचर्स हैं। परियों की कहानियां, यूनिकॉर्न्स की भी कहानियां बनती हैं, दोनों मिथिकल हैं। अब कहोगे गेंडा तो सर मिथिकल नहीं है, यूनिकॉर्न्स है, उसका हिंदी गेंडा ही दे रखा था। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो करवाया था, बताओ सीजल में पूछ रखा है। स्नेक, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो आसान है। पेन अलग, बुक अलग, इरेजर अलग, पेंसिल अलग, डस्टर अलग, मार्कर अलग, सब अलग। बुक अलग, नोटबुक अलग। ठीक है, नेक्स्ट। फिर ये नंबर वाले आगे, नंबर वाले बाद में करेंगे। चलो अब नंबर वाले ही रह गए, यही टाइप बचा हुआ है, नंबर वाला टाइप ही बचा हुआ, वो एक साथ कर लेते हैं। आ जाओ, देखो बच्चे, नंबर वाले में क्या होता है कि जो दिया होता है उसको लेना है, जो नहीं दिया है उसको नहीं लेना है। अब आपको कैसी बात कर रहे हो यार, जो दिया उसको तो लेना ही है, जो नहीं दिया उसको नहीं लेना। कंफ्यूजन होती है जिसके लिए ना मना किया ना हाँ किया, ना मना किया ना हाँ किया। जैसे ऐसे बोल दे कि भाई वृत्त नहीं लेना, ट्रायंगल लेना है। वृत्त नहीं लेना, सर्कल नहीं लेना तो सर्कल नहीं लेना, ट्रायंगल लेना है तो ट्रायंगल लेना है। लेकिन रेक्टेंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं, रेक्टेंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो जिसके बारे में नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता वो भी इंक्लूड करना होता है, वो भी लेना होता है। आपका व्रत है क्या? हाँ भाई, मेरा 9 दिन का फास्ट होता है नवरात्रों में, 9 दिन का फास्ट रखता हूँ। दोनों नवरात्रे, साल में 2 नवरात्रे आते हैं, दोनों नवरात्रे रखता हूँ मैं। आ जाओ, देखो अब पहले तो इनको रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहा है। इफ ए सर्कल is called rectangle and rectangle is called triangle and triangle is called circle, then which number will be only in triangle but not in other line? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बदल दिया सब कुछ। सर्कल क्या कर रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कर रहा है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या कर रहा है? सर्कल। ठीक है, देन विच नंबर इज ओनली इन ट्रायंगल बट नॉट इन अदर टू लाइन्स? ओनली इन रेक्टेंगल, लेकिन ओनली इन रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या बन गया? ट्रायंगल। रेक्टेंगल क्या बन गया? ट्रायंगल। तो जो केवल ट्रायंगल में है, जो केवल ट्रायंगल में है, तो केवल ट्रायंगल में तो 10 भी है, 3 भी, 6 भी है। ओनली इन रेक्टेंगल, अच्छा सॉरी,
पूछा जो है वो ओनली इन ट्रायंगल पूछा है, सॉरी, ओनली इन ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या बन जाएगा? सर्कल। ट्रायंगल क्या बन जाएगा? सर्कल। ओनली इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या बन जाएगा? सर्कल। तो केवल सर्कल में तो 12 भी है, केवल सर्कल में तो 7 भी है। तो सही बात तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 12 और 7 19 आना चाहिए, सही में तो देखा जाए तो। लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अकेला 12 भी आपका इसमें है, अकेला 12 भी आपका इसमें है, अकेला 7 भी इसमें है। तो 12 + 7 हो 19 होना चाहिए, लेकिन 19 ऑप्शन में नहीं है। तो 12 होना चाहिए, 12 भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या ऑप्शन में है? 7 ऑप्शन में है। ट्रायंगल पूछा है, लेकिन ट्रायंगल बन क्या गया? सर्कल। तो इसलिए कौन सा एरिया लेना है? सर्कल में, ठीक है। कौन सा एरिया लेना है? सर्कल का। क्लियर ये बात? कर लोगे? अगला करो भाई। करो। अब देखो इसमें क्या पूछा है, अब करें क्या? अब ये राजनीति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता देता हूं। ये संसद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अध्यापक को ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ग्रेजुएट को स्नातक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 28 से 30 यही रिप्रेजेंटेशन है। चलो, अब उसने पूछा हु अमंग द फॉलोइंग इन सच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक ऐसे हैं हु इज नाइदर ग्रेजुएट नो टीचर, जो कि ना अध्यापक है ना स्नातक है। ना तो अध्यापक है ना स्नातक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ऐसे कौन से राजनीतिक ऐसे हैं, हिंदी में राजनीतिक पूछ लिया और इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ लिया, और ये मेरे टाइपिस्ट महान ने काम कर दिया। दोनों के अनुसार अलग अलग आंसर आएगा। देखो पहले मैं इंग्लिश का समझा देता हूं। ऐसे अमंग द फॉलोइंग इन सच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद सदस्य चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ना अध्यापक है ना स्नातक है। अब राजनीति के बारे में बोला ही नहीं, तो वो लेना है, मतलब पहले तो संसद सदस्य चाहिए। इंग्लिश वाला बोल रहा हूं मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब अध्यापक के लिए मना कर दिया, अध्यापक के लिए मना कर दिया, मतलब ट्रायंगल मना कर दिया। स्नातक ग्रेजुएट के लिए मना कर दिया, मतलब सर्कल मना कर दिया। बच क्या गया? बी, बी, ठीक है। लेकिन बी बच गया, लेकिन उसने क्या बोला? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इससे बाहर नहीं जाना है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? बी। इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? बी। अब हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग देखो, इंग्लिश के अकॉर्डिंग बी होगा। हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग राजनीतिक पूछा है, मतलब इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। सी ले नहीं सकते क्योंकि स्नातक मना कर दिया, डी ले नहीं सकते क्योंकि मना कर दिया अध्यापक, एच ले नहीं सकते क्योंकि अध्यापक मना कर दिया। बच क्या गया? ए और बी। तो हिंदी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखे, तो ऑब्वियसली बात है हिंदी का मान्य होगा। ऑप्शन हिंदी के अकॉर्डिंग दे रखे, तो यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह पॉलिटिशियन आना चाहिए। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलिटिशियन को। एक बार जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी पढ़ लेते हैं।
स्मॉलर ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर और लार्जर ट्रायंगल रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन। हाँ, पॉलिटिशियन होना चाहिए, ठीक है, या टाइप होगा पॉलिटिशियन। अब देखो पॉलिटिशियन चाहिए तो पॉलिटिशियन का एरिया चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए। टीचर नहीं चाहिए तो डी गया, टीचर नहीं चाहिए तो एच गया, ग्रेजुएट नहीं चाहिए तो जी गया। अब ए पॉलिटिशियन है और बी पॉलिटिशियन है, साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है तो इसके बारे में ना मना किया ना हाँ किया, ना मना किया ना हाँ किया, तो दोनों आंसर होने चाहिए। जो मना किया ना हाँ किया यानी कि उसको लेंगे, ठीक है। सर टाइपिस्ट को गोली मत मारो, बम से उड़ा दो। ठीक है अर्जुन यादव, बताओ रिया कुमारी क्या डाउट है? बगदादी दोबारा देखो उस वीडियो को। चलो डन भाई। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग, डन है। हु अमंग द फॉलोइंग सच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे संसद सदस्य है, हु इज ग्रेजुएट एज वेल एज टीचर। संसद सदस्य भी चाहिए, सॉरी संसद सदस्य भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, स्नातक भी चाहिए। इन तीनों का कॉमन देखो, इन तीनों का कॉमन, कौन से तीनों का? स्क्वायर का, नहीं सॉरी रेक्टेंगल का, सर्कल का, छोटी ट्रायंगल का। रेक्टेंगल का, सर्कल का, छोटी ट्रायंगल का, तीनों का कॉमन क्या आ रहा है? एच। एच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ए पॉलिटिशियन इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पॉलिटिशियन चाहिए, ये वाला चाहिए, और इसमें से क्या मना कर दिया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मना कर दिया। तो मेंबर ऑफ, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य बी हट गया, संसद सदस्य एच हट गया, संसद सदस्य जी हट गया, बी हट गया, एच हट गया, जी हट गया। तो इस एरिया के अंदर अंदर क्या बच गया? ए बच गया, डी बच गया, सी बच गया। अब डी आप कहोगे टीचर है तो क्या हो गया? जिसके बारे में नहीं दिया उसके बारे में नहीं सोचना है, तो है नहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस पॉलिटिशियन के अंदर है ना, तो ए डी सी तीनों बच गए, तो डी इज द राइट आंसर। डन है। तो इस टाइप के और भी कराऊंगा अभी, इस टाइप के और जो है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।